जहाँ तक आपका चैनल है जी हम आपके चैनल को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सामाजिक परिवेश में आप चारों तरफ घूम घूम करके जी समाज की भावनाओं को सरकार तक, जनता तक आप पहुंचा रहे हैं जी और बहुत ही पुनीत कार्य कर रहे हैं, प्रशंसनीय। Audio Jungle। Audio Jungle। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव की सरगर्मी में बड़े जोरों पर था, उसका उतार हुआ है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें अगर बात करें मिल्कीपुर विधानसभा का तो कहीं न कहीं इस पर चुनाव होना है। अगर देखा जाए लगातार 2 बार विधायक आप रह चुके हैं। रामू प्रियदर्शी जी हमारे साथ हैं, इनसे मुझे वार्ता करना, विकास बिंदुओं पर जानना आखिर ये है कि कहीं न कहीं से जो मिल्कीपुर विधानसभा है वहां की मूलभूत जरूरतें क्या है और क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आभार सर आपका। और कि आपने सामाजिक परिवेश में जी मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के प्रति, वहां की जनता के प्रति बहुत जागरूक हो करके वहां की समस्याओं को उजागर करने का जो आपको सौभाग्य मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जी मैं मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के विषय में कहना चाहता हूं कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐतिहासिक और धार्मिक जी क्षेत्र रहा है। यहाँ पर कई ऋषि मुनि पैदा हो गए हैं, जैसे आस्तिक बाबा जो आस्तिकन में है, जन्मेजय कुंड सिरसिर में है, अंधा अंधी बारून में है, चैन मुनि ऋषि पूरे राजा के पुरवा में है, महर्षि वामदेव बवा में, गहनाग इनायत नगर में, संत भीगादास मोहली में। सर, मैं लौटता हूँ इस विषय में। अगर बात करें आपसे विधायक जी, तो आप लगातार 2 बार विधायक रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य भी आप रहे हैं। इस कंडीशन में अगर देखा जाए, क्या कहना चाहेंगे मिल्कीपुर विधानसभा की जो मौखिक स्थितियां हैं उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। जी भारतीय जनता पार्टी एक विचार है जी जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, धार्मिक, राष्ट्रीय भावना और सांस्कृतिक भावना से ओतप्रोत होकर समाज को लेकर के चल रही है, जिसे हम सब लोग सदाबहार पार्टी के रूप में मान्यता देते हैं, जिसका निशान कमल का फूल है। कमल का फूल या पार्टी के अगुआ जिनके दिशा निर्देश पर पार्टी चल रही है, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और प्रदेश में आदरणीय मोदी जी हैं। प्रदेश में माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है, प्रदेश में योगी जी का। हाँ, प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है। दोनों माननीय डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, जिन्होंने नारा दिया है अब नारा दिया है जिस पर काम हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका साथ, और साथ साथ सरकार को चलाने में अनेकानेक नेताओं का योगदान भी रहा है। जनता बतौर क्या क्वालिटी समझेगी कि रामू प्रियदर्शी जी का चुनाव करेगी और बाकियों को छोड़कर? जहां तक हमारी बात है, हम लेस मात्र माने किसी से हम इतने दिन तक विधायक रहे, जिला पंचायत सदस्य रहे, हम ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमने किसी से भी माने किसी कार्य के करवाने के लिए या कुछ करने के लिए हमने ये पैसा नहीं लिया है। और बहुत ही जहां तक हो सका है हम जनता की सेवा शुश्रूषा करते रहे हैं और आज भी हम कर रहे हैं। तो जहां तक मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात है, तो लगभग वहां पर इस समय अगर हम देखें तो कोई ऐसी भी सड़क नहीं है जहां पर काम ना हो रहा हो। इस समय हमारे प्रदेश में सरकार है, 84 सड़कों को बनाने के लिए आदरणीय योगी जी ने पैसा दिया है। और तमाम पैसा, जैसे वहाँ पर कृषि यूनिवर्सिटी है, किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर है यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाए और वहाँ पर माने विकास के कार्य हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको सर एज ए टिकट देती है और मिल्कीपुर विधानसभा के लोगों को आपको समर्थन मिलता है, एज ए आप फिर से विधायक नियुक्त होते हैं। सर, ऐसा कौन कौन सा कार्य बिंदु रहेगा जो मिल्कीपुर विधानसभा में आप करना चाहेंगे और वहां के लोगों को सबसे मूलभूत आवश्यकता है? सर, जहां तक
हमारा सवाल है, पार्टी किसको टिकट देती है, किसको नहीं टिकट देती है, जी ये अभी गर्त में है। जी जिसको टिकट पार्टी दे देगी जी वो पार्टी का कैंडिडेट होगा। हम सब लोग जितने भी कैंडिडेट हैं हम उनकी मदद करेंगे, समर्थन करेंगे। और जहां तक हमारा प्रश्न है, हम तो सन 1969 से भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ काल से हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं जी और कार्य कर रहे हैं। हम तो जानते हैं कि एक आदमी को बनाया गया और एक आदमी को बना करके आज इस स्तर पर पहुंचाया गया कि हमारे केंद्र में और प्रदेश में और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। के घेरे में आप सभी के जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो हमेशा बने हुए हैं। सर अगर देखा जाए तो जिले सभी लोकसभा चुनाव नजदीक था, संपन्न हुआ, उसमें सर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट इसमें हार गए सर। तो क्या आपकी बार वो हनक मिल्कीपुर विधानसभा से पूरी हो पाएगी, वो कसक पूरी हो पाएगी? सर क्या कहना चाहिए? ने जहां तक दौरा किया है और गांव गांव में गए हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जी आतुर हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ विश्वास के कारण, माने आत्मविश्वास के कारण कुछ गड़बड़ी हो गई, लेकिन अब वो गड़बड़ी अति विश्वास के कारण, अति विश्वास के कारण वो गड़बड़ी हो गई, लेकिन अब ये गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। वहां से जो कोई भी कैंडिडेट जिसको टिकट मिलेगा वो वहां से निश्चित ही मिल्कीपुर से जीतेगा, ये हमारा कहना है। और हम विश्वास के साथ कह रहे हैं कि वहां पर चारों तरफ हम घूम करके देखे हैं, जनता भी मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हम वहां से जिताएंगे। जो वीडियो क्लिप चल रहा है ये कहीं कहीं से देखा जाए मिल्कीपुर विधानसभा के लोग, पूरे जनपद के लोग, हो सके पूरे प्रदेश के लोग भी देखें। सर क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से विधानसभा के लोगों को, पूरे जनपद वासियों? जहां तक आपका चैनल है जी, हम आपके चैनल को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि सामाजिक परिवेश में आप चारों तरफ घूम घूम करके जी समाज की भावनाओं को सरकार तक, जनता तक आप पहुंचा रहे हैं जी, और बहुत ही पुनीत कार्य कर रहे हैं, प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। विधानसभा के लिए क्या अपील रहेगा, अपने पक्ष में क्या गुजारिश रहेगा आपका? जहां तक मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात है, अगर हमको टिकट मिलता है जी, हम वहां से विधायक होते हैं, तो हम मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र को जी बहुत ही अच्छे ढंग से एक आदर्श विधानसभा बनाएंगे और बिना किसी भेदभाव के जो हमको वोट दिए हैं या नहीं दिए हैं, हम सबको लेकर के वहां पर आगे बढ़ेंगे, चलेंगे।